हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल A1 शर्मा क्लासेस के अंदर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मैं उपस्थित हुआ हूं आपके समक्ष, जिस टॉपिक का नाम है कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन या वनस्पतिक जनन, दोनों ही नामों से ये जाना जाता है। और यह जो जनन है, इस जनन को अलैंगिक जनन के रूप में भी जाना जाता है। अलैंगिक जनन की जो विधियां अपन ने पूर्व वीडियो में जो देखी थी और उस पर चर्चा की थी, उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए ये वीडियो मैं बना रहा हूं। और इस वीडियो के अंदर जो कायिक प्रवर्धन का अपना टॉपिक है, उस टॉपिक के अंदर कायिक प्रवर्धन की विशेषताएं, कायिक प्रवर्धन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, कायिक प्रवर्धन किन किन पादपों में या किन वनस्पतियों में पाया जाता है, उसका एक संक्षिप्त विवरण, और कायिक प्रवर्धन की विभिन्न विधियां किन किन पादपों के द्वारा किस तरीके से ये संपन्न होती है। इसके बाद कायिक प्रवर्धन के लाभ और हानियों के बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। कायिक प्रवर्धन क्लास 6 से लेके सेकेंडरी लेवल तक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहा है। और इस टॉपिक में से कई बार छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही कायिक प्रवर्धन से संबंधित जनरल साइंस जीके के अंदर भी कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यह एक बहुत ही एजुकेशन की दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके विभिन्न एग्जाम्पल्स बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और इन्हीं एग्जाम्पलों की सहायता से हम अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इनका जितना नॉलेज हमें होगा एग्जाम्पल्स का, उन्हीं के सहायता से परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का हम आंसर दे सकेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि आप सभी लोगों को कायिक प्रवर्धन से संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाए। और यदि आप किसी कंपटीशन या किसी एग्जाम में बैठते हो तो वहां पर पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों का आप आसानी से आंसर दे सको। फ्रेंड्स, चलते हैं हम बिना समय गवाए अपने मुख्य टॉपिक आज के कायिक प्रवर्धन। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया था कि कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन जो होता है वो एक प्रकार का अलैंगिक जनन होता है। और इस एक अलैंगिक जनन के अंदर पौधे के विभिन्न भागों से, चाहे जड़ हो, तना हो, पत्ती हो, कायिक जो भाग होते हैं उन कायिक भागों से ही यह जनन संभव होता है। कायिक जनन मुख्य रूप से वनस्पतिक जगत में पाया जाने वाला जनन होता है। कायिक प्रवर्धन की विधियों के अंदर बहुत सारी विधियां होती है। उन विधियों के द्वारा अनेक प्रकार से ऐसे पादपों के अंदर कायिक प्रवर्धन या अलैंगिक जनन संपन्न किया जाता है जो पादप अपने बीज बनाने की क्षमता को खो चुके होते हैं और संतति को बनाए रखने के लिए उन पादपों में कायिक प्रवर्धन किया जाता है। इसी कायिक प्रवर्धन के द्वारा हम कुछ उच्च नस्ल के उच्च गुणों वाली संततियों का भी हम विकास कर सकते हैं। इस प्रकार कायिक प्रवर्धन से हम जनक संतति दोनों के बीच में जो आनुवंशिक गुण होते हैं उनका पीढ़ी दर पीढ़ी गमन भी हम यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि कायिक प्रवर्धन के अंदर जनक पादपों के अंदर जो वांछित गुण होते हैं वही गुण पीढ़ी दर पीढ़ी समागमित होकर संतति के अंदर पहुंचते हैं, ताकि आनुवंशिक गुण
समान बने रहें। इस प्रकार के कायिक जनन के अंदर बहुत सारे ऐसे पादप आते हैं वनस्पति जगत के अंदर, जैसे अंगूर, संतरा, और दूसरे रूप से हम देखें जो जनरल घरेलू उदाहरण होते हैं जिसमें आलू, प्याज, अरबी, अदरक, ये जो सभी पादप होते हैं, इन सभी पादपों के अंदर कायिक प्रवर्धन मुख्य रूप से पाया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि कायिक प्रवर्धन के अंदर उत्पन्न होने वाली संतति बिना बीजों के ही उत्पन्न होती है, और इस प्रकार के जनन को वैज्ञानिक जो होते हैं, उद्यान के अंदर काम करने वाले वैज्ञानिक या उद्यान वैज्ञानिकों के द्वारा यह प्रेरित भी किया जाता है। इसकी डेफिनेशन पर अगर हम बात करते हैं तो डेफिनेशन आपको यहाँ पर बोर्ड पर दिखाई दे रही है। कायिक प्रवर्धन या वानस्पतिक जनन के अंदर बीज के अतिरिक्त पौधे के अन्य किसी भाग और असंघजनित भ्रूण से प्रवर्धन को अलैंगिक या कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। इस प्रकार यहाँ पर असंघजनित भ्रूण एक शब्द आया है। इसका मतलब ये होता है कि उस असंघजनित किसी भी निषेचन प्रक्रिया से यह संबंध नहीं रखता, किसी का संग इसके अंदर नहीं होता है, किसी का समागमन इसमें नहीं होता है, मूल रूप से ये दो सभी पृथक होते हैं। तो असंघजनित भ्रूण से जो प्रवर्धन होता है वही कायिक प्रवर्धन कहलाता है। कायिक जनन मुख्य रूप से प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों विधियों द्वारा संपन्न होता है। कायिक जनन के अंदर प्राकृतिक रूप से जो विधियां हैं उसके अंदर कुछ एग्जांपल्स मैं आपको यहाँ पर बोर्ड पे दिखा रहा हूं। इसमें पौधे के कायिक भाग, जड़, तना, पत्तियों के विभिन्न एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखे हैं बोर्ड के ऊपर। इसके अंदर आलू का कंद, अदरक का प्रकंद, प्याज का बल्ब, अरबी में घनकंद, ब्रायोफिल्म में पर्णकलिकाओं के द्वारा ये प्राकृतिक रूप से कायिक प्रवर्धन संपन्न होता है। क्योंकि ये सभी पादपों में पौधे के ये कायिक भाग है और इन्हीं कायिक भाग से यह अलैंगिक जनन या कायिक प्रवर्धन की प्रक्रिया संपन्न होती है, और इन्हीं मात्र या पितृ पादपों से एक नई संतति पादप का निर्माण होता है। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कायिक प्रवर्धन के लाभ। कायिक प्रवर्धन के क्या लाभ होते हैं या कायिक प्रवर्धन की प्रक्रिया कुछ पादपों को उगाने के लिए क्यों महत्वपूर्ण होती है या क्यों आवश्यक होती है। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, मिडिल क्लासों के अंदर और सेकेंडरी क्लासों के अंदर। तो इसके अंदर चाहे लाभ हो या आवश्यकता, दोनों समान ही है। लाभ या आवश्यकता के अंदर हम देखते हैं कि कुछ पादप जैसे गुलाब, चमेली जैसे पादप होते हैं, इन पादपों में बीज नहीं होता, और बीज नहीं होने के कारण इसके अंदर ये कायिक प्रवर्धन विधि के द्वारा ही संतति पादप का निर्माण होता है। इसमें आप गन्ना भी ले सकते हैं। गन्ने का कायिक भाग तना होता है, गुलाब का कायिक भाग तना होता है, और चमेली का भी कायिक भाग तना होता है। इन पादपों के अंदर बीज नहीं होते।
जब बीज नहीं होते तो इनकी संतति को बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण होता है, और इन्हीं संतति को बनाए रखने के लिए कायिक प्रवर्धन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है, जिससे इनकी संतति बनी हुई रहती है और इनके अंदर आनुवंशिक गुण भी पितृ कोशिका या मातृ कोशिका के समान ही संतति के अंदर उपस्थित होते हैं। तो सबसे पहला लाभ इसमें ये हुआ कि बीज रहित जो पादप होते हैं उन पादपों के लिए कायिक प्रवर्धन बहुत जरूरी है। दूसरा लाभ, कायिक प्रवर्धन की विधि के अंदर आनुवंशिक गुणों में विभिन्नता उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि आनुवंशिक गुण जो जनक कोशिकाओं में होते हैं वही आनुवंशिक गुण संतति कोशिका में चले जाते हैं और समानांतर समान रूप से वो पीढ़ी दर पीढ़ी गमन करते रहते हैं। अदरवाइज दूसरे चरण में हम देखते हैं तो आनुवंशिक गुणों के अंदर पीढ़ी दर पीढ़ी कमी आती रहती है, जिससे फल और फूल दोनों में ही कमी हो जाती है और अधिक समय लगता है। तो यह समस्या जो है कायिक प्रवर्धन के अंदर उत्पन्न नहीं होती और आनुवंशिक गुण जनक कोशिका और पितृ कोशिका में समान बने रहते हैं। तीसरा इसका सबसे महत्वपूर्ण लाभ होता है अल्प समय के अंदर फल और फूल प्राप्त होना। अति अल्प समय के अंदर यहाँ पर पादप के अंदर फल और फूल प्राप्त किए जा सकते हैं। कायिक प्रवर्धन उन पादपों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होता है, जैसे केला, संतरा, अंगूर। कुछ ये वनस्पति प्रजातियां हैं जिनके अंदर बीज नहीं होते या बीज रहित फलों का निर्माण के अंदर भी कायिक प्रवर्धन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो यहाँ पर ये चौथा इसका सबसे महत्वपूर्ण लाभ है कि बीज रहित फलों को प्राप्त करना। बीज रहित फलों को प्राप्त करना कायिक जनन का सबसे महत्वपूर्ण और उपयोगिता है। कायिक प्रवर्धन के अंतर्गत लाभ के बाद हम हानियों पर कुछ चर्चा करते हैं कि कायिक प्रवर्धन से क्या क्या हानियां होती है। कायिक प्रवर्धन के अंतर्गत हानियों के अंदर अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले हानि ये होती है कि कायिक प्रवर्धन से निर्मित संतति पादप पर्यावरण के अनुकूल नहीं रह पाता। ज्यादा लंबे समय तक वो पर्यावरण में नहीं रह पाता, यानी पौधे में पर्यावरण के प्रति कम अनुकूलता पाई जाती है। दूसरा इसका हानि हम अगर देखते हैं तो जनक पौधे की जो बीमारियां होती है वह बीमारियां संतति पादप के अंदर भी समागमित रहती है, यानी जनक के अंदर जो बीमारी होगी वही बीमारी संतति पादप के अंदर भी पहुंच जाएगी। कहने का मतलब जनक पौधे की बीमारियां संतति पादप में आती रहती है। और नेक्स्ट इसकी हानि हम देखते हैं कि नए वांछित गुणों का समावेश संतति पादप के अंदर नहीं किया जा सकता। चाहकर भी हम अगर उसके गुणों में परिवर्तन लाना चाहें तो कायिक प्रवर्धन के द्वारा यह संभव नहीं होता है, क्योंकि इसमें निषेचन नहीं पाया जाता है और बीज रहित जो पादप बीज बढ़ाने की क्षमता खो चुके हैं उन पादपों के अंदर इस प्रकार का ये कायिक प्रवर्धन पाया जाता है। तो इसलिए इसमें हम चाहकर भी नए गुणों का संतति के अंदर समावेश नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट जो आता है अवांछित गुण
ज्यों के त्यों ही बने रहते हैं। जो वांछित गुण, अवांछित गुण जो संतति के अंदर आते हैं वो जनक से ही ट्रांसफर होके आते हैं। इसलिए जो जनक के अंदर अवांछित गुण हैं वही गुण संतति के अंदर भी समावेश कर जाते हैं और नए गुणों का विकास नहीं कर पाते। तो इस प्रकार हम कायिक प्रवर्धन की ये कुछ हानियां हैं जहां पर मैंने आपको संक्षिप्त में चर्चा करके कुछ समझाया है। तो ध्यान रहे, ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में मिडिल क्लासों के अंदर या सेकेंडरी क्लासों के अंदर पूछा जाता है। पादपों के अंदर कृत्रिम विधि के द्वारा जो जनन किया जाता है, कायिक प्रवर्धन के अंदर हम देखते हैं कि कायिक प्रवर्धन की कृत्रिम विधि कौन कौन सी है और किस प्रकार से ये काम करती है और इसमें किन किन पादपों के लिए उपयोगी होती है, यहाँ पर अपन संक्षिप्त में कुछ चर्चा करेंगे। सबसे पहले कृत्रिम कायिक प्रवर्धन क्या होता है उसके ऊपर अपन विचार करते हैं। इसकी डेफिनेशन मैंने बोर्ड पे आपको दिखा रखी है कि पौधे में स्वयं मानव द्वारा कृत्रिम विधि से किए गए कायिक प्रवर्धन को कृत्रिम कायिक प्रवर्धन विधि कहा जाता है। इस विधि के अंदर मात्र पौधा जो होता है उस मात्र पौधे के शरीर से विशेष विधियों द्वारा एक विशेष अंश को अलग कर लिया जाता है और अलग करके पूर्ण पादप तैयार होने पर वह स्वतंत्र रूप से संतति पादप के रूप में जब वो तैयार हो जाता है तो उसे भूमि में स्थानांतरित कर दिया जाता है। इस प्रकार यह कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कहलाता है। इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हुए कायिक प्रवर्धन की विभिन्न विधियों के बारे में हम यहाँ चर्चा करते हैं। तो कायिक प्रवर्धन की विभिन्न विधियों में सबसे पहली जो विधि आती है कृत्रिम कायिक जनन या प्रवर्धन। इसमें सबसे पहली जो विधि आती है वो आती है कलम रोपण। कलम रोपण, उसके बाद दूसरी विधि आती है रोपण, तीसरी विधि आती है दाब लगाना, चौथी विधि आती है भुट्टी लगाना, पांचवी विधि आती है इसमें कलिकायन, छठी विधि आती है इसमें सूक्ष्म प्रवर्धन। ये छह की छह विधि कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की विधियां होती है।